हेलो प्यारे बच्चों, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? भाई बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अमित सर की इस बढ़िया सी स्पेशल सी क्लास में। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चे अच्छे हैं, एकदम फिट एंड फाइन, चकाचक, बढ़िया, एकदम टकाटक। तो प्यारे बच्चों, आज जैसा कि हम देख रहे हैं हमारा चैप्टर चल रहा है संख्या पद्धति और ये है लेक्चर नंबर 5। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में बच्चों हम लोग, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि क्या है, जो कि है हर का परिमेयकरण करना। आज की क्लास में हम सीखेंगे हर का परिमेयकरण, क्या होता है परिमेयकरण और कैसे किया जाता है, दोनों चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, क्या होता है बेटा हर का परिमेयकरण और कैसे किया जाता है, ये दोनों चीज़ें आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो बच्चों बात करते हैं किसके बारे में? सूरमा बैच के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं क्लास 9th के लिए बेटा सूरमा बैच जो है वो शुरू हो चुका है और सूरमा बैच में बहुत सारे बच्चे आप में से एडमिशन ले भी चुके हैं। अब बारी है आपकी। तो बेटा अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने स्कूल की परीक्षा में टॉप करें, अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने स्कूल में एक अच्छी रैंक लेकर के आएँ, क्योंकि क्लास 9th में तो स्कूल में ही एग्ज़ाम होते हैं ना, तो बेटा आपके सारे फेवरेट टीचर्स यहाँ पर सूरमा बैच में पढ़ा रहे हैं। ये जो वीआईपी कोर्स है बेटा, इसके वीआईपी होने की कुछ खास बातें हैं जो इसको वीआईपी बनाती हैं। वो कौन सी खास बातें हैं कि भाई आपको एग्ज़ाम के दौरान मैराथन क्लास मिलेगी, स्पेशल हिंदी की क्लासेस मिलेंगी, है ना, वीकली गाइडेंस सेशंस होंगे और इसके साथ साथ आपको डेली होमवर्क मिलेगा, आपको शॉर्ट रिविजन लेक्चर्स मिलेंगे, एनसीईआरटी के वीडियो सॉल्यूशंस होंगे, डिटेल्ड लेक्चर्स होंगे, वीकली टेस्ट होंगे, नोट्स एंड टीचर्स की स्लाइड्स होगी। तो ये वो सारी चीज़ें हैं बेटा जो इस वीआईपी कोर्स को वीआईपी बनाती हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी इसका एक हिस्सा बने और आप भी अपने स्कूल में टॉप करें, देखो बेटा स्कूल में भी बहुत सारी क्लासेस होती हैं और उसमें भी बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो अगर आप अपने पूरे स्कूल में एक अच्छी रैंक लाना चाहते हैं, अपना नाम करना चाहते हैं, पेरेंट्स का नाम करना चाहते हैं, तो ज्वाइन करिए तुरंत सूरमा बैच। सूरमा बैच की जो फीस है बेटा क्लास 9th के लिए, वो पहले 4,999 रुपये थी, पर आप लोगों की नीड को देखते हुए, आप लोगों की सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इस कोर्स की फीस केवल 2,999 रुपये कर दी गई है। तो आपको बच्चों 40% का ऑफ मिल रहा है, 40% डिस्काउंट। तो जो ये 40% का डिस्काउंट है बेटा, ये आपको तुरंत मिलेगा जब आप पेमेंट पेज पर जाएंगे और सूरमा बैच नाम का कूपन कोड लगाएंगे। सूरमा बैच कूपन कोड लगाएंगे तो आपको 40% एकदम से कम हो जाएगा। अब आप में से मैं जानता हूँ कि बहुत सारे बच्चे चाहते हैं ज्वाइन करना, तो जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं उन्हें अगर कुछ और क्वेरी है, उनके दिमाग में कुछ और सवाल उठ रहे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 0124-715-8250। यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर। इस नंबर पर कॉल करके बच्चों आप ज्वाइन करने के बारे में जो भी पूछना है पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए कौन कौन बच्चे हैं जो चाहते हैं ज्वाइन करना। कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग, जल्दी बताइए भाई, कमेंट करके बताइए जल्दी से कौन कौन बच्चे सूरमा बैच ज्वाइन करना चाहेंगे क्लास 9th का। चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम लोग बात करेंगे परिमेयकरण के बारे में। देखिए परिमेयकरण होता क्या है बच्चों, हमने दो तरह की संख्याएं पढ़ी। हमने वास्तविक संख्याओं में दो तरह की संख्याएं पढ़ी हैं। संख्या पद्धति में हमने दो तरह की संख्याएं पढ़ी हैं मुख्य रूप से, है ना, वास्तविक संख्याएं। इसमें दो तरह की संख्याएं आती हैं, एक होती है बेटा आपकी परिमेय संख्या, एक होती है परिमेय संख्या और दूसरी होती है बच्चों अपरिमेय संख्या। ठीक है, एक होती है आपकी परिमेय संख्या और दूसरी होती है बच्चों अपरिमेय संख्या। अब सवाल ये है कि ये जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये तो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, तो मैं आप क्यों बता रहा हूँ बेटा? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब आप किसी अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में बदलते हो, ध्यान से सुनिए, आप क्या करते हैं जब आप किसी अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में बदलते हैं, गुणा करके या भाग करके, है ना, तो क्या होता है, तो बच्चों फिर वो आपकी जो प्रोसेस है, ये जो पूरी की पूरी तरीका है, इस तरीके को हम लोग क्या कहते हैं, इस तरीके को हम लोग कहते हैं बच्चों परिमेयकरण। इस तरीके को हम लोग कहते हैं परिमेयकरण।
भाई हमारी देखिए हमारी जो संख्या है वो अपरिमेय संख्या हो सकती है। अब जैसा यहाँ पे आपको दिख रहा है हर का परिमेयकरण करना, तो हर के परिमेयकरण करने का मतलब है कि देखो जो आपकी संख्या है उसका एक अंश होता है और उसका एक हर होता है। आपकी जो संख्या है उसका अंश भी होगा और उसका कुछ ना कुछ हर भी होगा। तो हम लोग यहाँ पर फोकस करेंगे, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे बेटा हर के बारे में। हम किसके बारे में बात करेंगे? हर के बारे में बात करेंगे। अब देखिए आपका जो संख्या है, जो भी आपकी संख्या है उसका जो हर है, आप हर का परिमेयकरण करेंगे। मतलब कहने का ये है कि जो आपके हर में संख्या होगी ना वो एक तरह से अपरिमेय संख्या होगी। तो उस अपरिमेय संख्या को, ये बात कंफर्म है कि हर में क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी, और उसको आपको परिमेय संख्या में बदलना होगा। हर में अपरिमेय संख्या होगी और उसको आपको परिमेय संख्या में बदलना होगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम कहते हैं परिमेयकरण, किसी अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में बदलना। अब इसके दो तरीके हैं। एक तरीका ये है जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है वर्गमूल a बटे वर्गमूल b, ये आपकी कोई संख्या है। अब आप देख रहे हैं कि इसका जो हर है बच्चों, वो इसका हर कैसा है? अपरिमेय है, वर्गमूल के अंदर b। और आप चाहते हैं कि अगर ये परिमेय बने तो आप इसको क्या करेंगे? इसमें आपको गुणा करनी पड़ेगी, वर्गमूल b से ऊपर भी गुणा करेंगे और वर्गमूल b से ही नीचे भी गुणा करेंगे। एज सिंपल, बहुत सिंपल है, बहुत आसान। ठीक है, वर्गमूल b था बटे में तो आपने वर्गमूल b से ऊपर भी गुणा कर दी, वर्गमूल b से नीचे भी गुणा कर दी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है प्यारे बच्चों। आपने क्या किया? वर्गमूल a बटे वर्गमूल b था तो आपने वर्गमूल b ऊपर भी रखा, वर्गमूल b नीचे भी रखा और दोनों से आपने क्या कर दी? गुणा कर दी। ठीक है, वर्गमूल b से आपने ऊपर भी गुणा की, वर्गमूल b से आपने नीचे भी गुणा कर दी। सिंपल, आसान है। चलिए, अगर आपकी संख्या कुछ इस रूप में आ जाती है कि भाई वर्गमूल a है ना, और देखिए अगर आपकी संख्या जो है वो अगर इस रूप में आ जाती है 1 बटे वर्गमूल a और प्लस वर्गमूल b, तब आप क्या करेंगे? अगर मान लो इस रूप में आ जाती है आपकी संख्या, तब इसका परिमेयकरण कैसे करेंगे? तो बेटा इस तरह की संख्या का परिमेयकरण करने के लिए आपको क्या करना होता है? गुणा करनी होती है। किससे गुणा करनी होती है? देखिए यहाँ वर्गमूल a वर्गमूल b है, यहाँ भी लिख लो वर्गमूल a वर्गमूल b, और बटे में भी लिख लो वर्गमूल a और वर्गमूल के अंदर b। लिख लिया? अब आपने देखा कि यहाँ पर क्या है? प्लस है। तो बेटा क्या हो जाएगा? जो भी यहाँ पर चिन्ह होता है, यहाँ पर जो भी चिन्ह होता है उसका ठीक विपरीत चिन्ह आता है। जैसे यहाँ पर प्लस है तो क्या होगा? यहाँ पर भी प्लस आएगा? नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। जो भी चिन्ह होगा उसका विपरीत चिन्ह आएगा। और प्लस का विपरीत चिन्ह कौन होता है? माइनस होता है। धनात्मक का उल्टा क्या है? ऋणात्मक है ना। तो भाई यहाँ पर आएगा माइनस और यहाँ भी आएगा माइनस, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अगर यहाँ पर माइनस होता तब क्या करते? तो फिर आप प्लस से गुणा करते। इसी संख्या का अगर आपको परिमेयकरण करना होता, लेकिन अगर यहाँ पर प्लस की बजाय माइनस होता, तब कैसे करते? तो सुनिए ध्यान से। अगर मान लीजिए 1 बटे में वर्गमूल के अंदर a और माइनस वर्गमूल के अंदर b होता, तो इसका परिमेयकरण करने के लिए आपको क्या करना पड़ता? आपको गुणा करनी पड़ती। वर्गमूल a है ना, और आपने लिखा वर्गमूल b, बटे में क्या लिखा आपने? वर्गमूल a, और आपने लिखा वर्गमूल b, ये लिखा। अब देखो यहाँ पर क्या है बच्चों? माइनस है। तो जो भी मैंने बताया कि यहाँ जो भी चिन्ह होता है उसके बिल्कुल उल्टे वाले चिन्ह से, माइनस के बाहर तो प्लस से, प्लस होगा तो माइनस से। तो यहाँ पर आप गुणा करेंगे प्लस से ऊपर नीचे दोनों जगह। ये है तरीका। अच्छा, इसमें बेटा सबसे ज़्यादा जो एक सर्वसमीका लगती है वो ये वाली लगती है, a प्लस बी और गुणा में a माइनस बी। ये वाली सर्वसमीका सबसे ज़्यादा लगती है बच्चों, a प्लस बी गुणा में a माइनस बी। और ये किसके बराबर होती है? ये बराबर होती है बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। और ये सर्वसमीका किसके बराबर होती है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये आप ध्यान रखें, ये सर्वसमीका किसके बराबर होती है? ये सर्वसमीका बराबर होती है बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, समझ में आ गया सबको? सर्वसमीका के बारे में समझ में आ गया क्या है, कैसे है।
अब जैसे देखिए यहाँ पर आपकी संख्या क्या है, 1/वर्गमूल 2। तो मैंने आपको बताया कि अगर आपकी संख्या √a/√b है तो देखो जो बटे में है हमें तो किसका परिमेयकरण करना है, हमें तो हर का परिमेयकरण करना है ना। यानी अब √2 आपको पता है कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बेटा वर्गमूल 2 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो जब ये अपरिमेय संख्या है इसको परिमेय संख्या में कैसे बदला जाएगा, ध्यान दीजिए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/√2 है ना। तो मैंने क्या किया, परिमेयकरण करने के लिए मैंने वर्गमूल 2 से ऊपर भी गुणा कर दी और वर्गमूल 2 से मैंने नीचे भी गुणा कर दी। वर्गमूल 2 से ऊपर भी गुणा कर दी, वर्गमूल 2 से नीचे भी गुणा कर दी। तो ऊपर कितना आ जाएगा बताओ, वर्गमूल 1 की वर्गमूल 2 में गुणा होगी तो ये आएगा वर्गमूल के अंदर 2, और क्या होगा वर्गमूल 2 की वर्गमूल 2 में गुणा होगी तो ये आ जाएगा आपके पास 2। ये आ गया देखिए आपकी संख्या। अच्छा एक बात और आपको पता होनी चाहिए बेटा कि परिमेयकरण करने से हमारी संख्या नहीं बदलती, ये याद रखें। बहुत बच्चों को कई बार कंफ्यूजन होता है कि सर हमारी तो संख्या पहले 1/√2 थी, अब तो हमारी संख्या √2/2 हो गई, ये तो हमारी संख्या बदल गई। बेटा संख्या नहीं बदलती है, जो आपकी संख्या है आपकी संख्या वही रहती है, बस उसका रूप बदल जाता है, उसका भेसा बदल जाता है ना। पहले वो कैसी थी, 1/√2 में थी, रुक के रूप में थी, अब वो √2/2 के रूप में है। तो उसका रूप बदल गया, लेकिन संख्या नहीं बदली। जो संख्या पहले थी, या ये कह सकते हैं कि जो संख्या ये है ना 1/√2 वही संख्या ये भी है √2/2। ये दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही संख्या है, बस इसका रूप बदल गया है। हमने इसका रूप इस तरीके से बदला है कि जो इसका √2 कैसी संख्या थी, अपरिमेय संख्या, और 2 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। तो हमने अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में बदला है। हमने क्या किया है, अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में बदला है। इसी तरीके को हम कहते हैं परिमेयकरण। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, परिमेयकरण कहते हैं। समझ में आ गया सबको अच्छे से, सारे बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया। अब हम लोग करेंगे बेटा प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस। तो पहला सवाल जैसा कि हम लोग देख रहे हैं 1/वर्गमूल 5 + वर्गमूल 2, इसका हमें क्या करना है, बोला जा रहा है कि निम्नलिखित के हर का परिमेयकरण करें। आपके एग्जाम में यानी आपके जो स्कूल में परीक्षाएं होती हैं बच्चों, उसमें यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, बिल्कुल 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखें, यहाँ से बच्चों सवाल जरूर पूछा जाएगा। तो क्या कहा जा रहा है, 1/वर्गमूल 5 + वर्गमूल 2 कैसे करेंगे परिमेयकरण। मैंने आपको बताया था अभी कि देखिए अगर 1/वर्गमूल a प्लस क्या होता है वर्गमूल b, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर वर्गमूल a लिखते हैं, हम वर्गमूल b लिखते हैं, बटे में भी हम यही लिखते हैं वर्गमूल a और वर्गमूल b, है ना, यही लिखा। अब देखा कि भाई यहाँ पर तो प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसके उल्टे यानी माइनस के चिन्ह से गुणा कर देंगे। और गुणा ध्यान रखो ऊपर भी होगी और नीचे भी होगी। अब यहाँ पर आ जाते हैं अपने सवाल पे। तो इसमें क्या होगा प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या होगा, 1/वर्गमूल 5 + वर्गमूल 2 है, ये आपकी संख्या है। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप गुणा करेंगे, किससे, वर्गमूल 5 लिखा, वर्गमूल 2 लिखा, ठीक है, वर्गमूल 5 लिख दिया आपने और क्या लिख दिया आपने, वर्गमूल 2 लिख दिया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, बटे में भी आपने क्या किया, वर्गमूल 5 लिख दिया, वर्गमूल 2 लिख दिया, सही है। देखो यहाँ पे क्या था बच्चों, प्लस का चिन्ह था, तो आप क्या करोगे, माइनस का चिन्ह लगा दोगे, दोनों जगह माइनस का चिन्ह लगाओगे। अब देखो इसके बाद क्या होगा, 1 की गुणा होगी इस पूरे में, 1 गुणा वर्गमूल 5 - वर्गमूल 2, और बटे में क्या हो जाएगा भाई, 1 की गुणा हो जाएगी वर्गमूल 5 - वर्गमूल 2 में, और नीचे क्या होगा, a + b, और क्या होगा, a - b। आपको मैंने सर्वसमीका बताई, a + b और गुणा में a - b, तो ये किसके बराबर होती है, a² - b² के, ये होती है बच्चों आपका a² - b², ठीक है। तो बताओ क्या आ जाएगा यहाँ से, अब ये है आपका और ये है आपका पूरा का पूरा,
तो क्या हो जाएगा देखो, वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2 है ना, और गुणा में क्या होगा, वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल के अंदर 2। ठीक है, तो a प्लस बी गुणा में a माइनस बी। अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ से, ये कितना हो जाएगा, वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2 और बटे में क्या होगा बेटा, देखो वर्गमूल 5 है तो इसका भी वर्ग हो जाएगा, है ना, और b की जगह पे क्या है, वर्गमूल 2 है तो इसका भी वर्ग हो जाएगा, और बीच में आ गया माइनस। तो क्या हो जाएगा देखो यहाँ से, ये वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल के अंदर 2 और बटे में क्या होगा प्यारे बच्चों, बटे में हो जाएगा वर्गमूल 5 का वर्ग होगा 5, वर्गमूल 2 का वर्ग होगा 2 और इसे घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2 और बटे में 5 में से 2 जाएगा तो 3 आएगा। ये आपका आंसर हो गया। ये आपका क्या हो गया बेटा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो अब आपकी जो संख्या थी पहले आपकी संख्या क्या थी, पहले आपकी संख्या ये थी, है ना, तो इसका जो ये हर था, यही तो था इसका हर, ये इसका हर कैसा था, अपरिमेय था। लेकिन अभी भी आपकी संख्या वही है, ऐसा नहीं है कि संख्या बदल गई है, संख्या अभी भी वही है, बट इसका हर कैसा हो गया। देखो 3 कैसी संख्या होती है, 3 तो एक परिमेय संख्या होती है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं बच्चों परिमेयकरण। इसको क्या कहा जाता है, परिमेयकरण कहा जाता है। आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो यहाँ पे है 1 बटे में वर्गमूल 7 माइनस 2। तो इसका भी हमें क्या करना है, परिमेयकरण करना है। जरा आप लोग ट्राई करिए, कोशिश करिए, ट्राई कीजिए भाई, कोशिश करिए। कैसे करेंगे बताइए, ट्राई करिए, कोशिश करिए, कैसे करेंगे। देखिए क्या करना है, 1 बटे में वर्गमूल 7 माइनस 2, इसके हर का परिमेयकरण करना है। तो बताओ कैसे करोगे। अच्छा देखो, परिमेयकरण करने के लिए मैंने क्या बताया यहाँ पर बच्चों माइनस है ना, तो आपने क्या किया, आपने इसको लिखा 1 बटे में वर्गमूल के अंदर 7 माइनस 2 और इसमें आपने कर दी गुणा। किससे गुणा की, देखो आपने ऊपर लिखा वर्गमूल 7, आपने यहाँ लिखा 2, फिर आपने लिखा वर्गमूल 7 और यहाँ पे लिखा आपने 2। ठीक है, तो आपने देखा कि भाई यहाँ पर तो माइनस का चिन्ह है, इसका मतलब इसके उल्टे से, तो माइनस का उल्टा क्या होता है, प्लस होता है। तो आपने यहाँ पर प्लस से ऊपर नीचे गुणा कर दी, आपने प्लस से ऊपर नीचे गुणा की, बताओ कितना आएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 2, ये हो जाएगा। देखो 1 जो है, 1 की गुणा किस में होगी, वर्गमूल 7 प्लस, अच्छा ये केवल 2 है भाई, वर्गमूल 2 नहीं है। तो ये हो गया। और देखो यहाँ क्या होगा, a माइनस बी और गुणा में a प्लस बी, a माइनस बी गुणा a प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा, वर्गमूल 7 माइनस 2 और गुणा में वर्गमूल 7 प्लस 2, है ना। तो कितना आ जाएगा बेटा यहाँ से, वर्गमूल 7 प्लस 2 और बटे में कितना होगा, देखो a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी गुणा में a प्लस बी किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, यही होती है ना। तो ये वाली सर्वसमीका बच्चों हम यहाँ पर लगाएंगे। अब ये क्या हो जाएगा, देखो वर्गमूल 7 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग, ठीक है। अब बताओ इसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास वर्गमूल 7 प्लस 2 और बटे में कितना होगा, बटे में आपके पास होगा, देखो वर्गमूल 7 का वर्ग हो जाएगा 7, ठीक है, और 2 का वर्ग कितना होगा 4 और फिर घटा देंगे। तो ये आपके पास कितना आ गया, वर्गमूल 7 प्लस 2 और बटे में हो जाएगा आपके पास 7 में से 4 जाएगा तो 3। तो देखो आपकी संख्या नहीं बदली है ऐसा कुछ भी करने से, अगर हमने कुछ भी गुणा भाग कुछ भी किया तो उससे आपकी संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जो ये थी संख्या वही संख्या ये भी है, लेकिन इसका जो हर था वो क्या था, एक अपरिमेय संख्या थी, और इसका जो हर है वो क्या है, इसका जो हर है बेटा ये एक परिमेय संख्या है, इसका हर एक परिमेय संख्या है।
3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? परिमेयकरण कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? परिमेयकरण कहते हैं। समझ में आया सबको? हाँ जी, सारे बच्चों को समझ में आ गया? कोई डाउट, कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को? बताइए, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई दिक्कत? सबको अच्छे से क्लियर हो गया? चलो तो अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा सारे सवाल जो है वो ऐसे ही है, बहुत ही बढ़िया मज़ेदार। देखो इसमें क्या है, 5 में √3 माइनस √5, इसका क्या करना है? हमें परिमेयकरण करना है। तो इसका भी परिमेयकरण कैसे होगा? देखो इसका परिमेयकरण होगा कुछ ऐसे, आपने लिखा 5 में √3 माइनस √5। परिमेयकरण कैसे किया जाता है? देखिए गुणा करते हैं, किससे गुणा करते हैं? यहाँ पर √3 है, √5 है, तो आपने क्या लिखा? √3 लिख लिया, √5 लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही आपने बटे में भी √3 लिख लिया, √5 लिख लिया, ठीक है। फिर क्या होगा बेटा? आपने यहाँ पर देखा कि माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, इसका मतलब आप क्या करोगे? प्लस वाले से गुणा भाग करोगे, ठीक है, प्लस वाले से करोगे। तो बताओ ऊपर कितना आ जाएगा? ऊपर तो होगा, देखो 5 की गुणा किस में होगी? 5 की गुणा इस पूरे में होगी, यानी √3 प्लस √5, और बटे में क्या हो जाएगा? बटे में हो जाएगा a माइनस बी गुणा a प्लस बी, a माइनस बी गुणा a प्लस बी। तो यानी ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर होगा बच्चों 5 √3 प्लस √5, और बटे में कितना आ जाएगा? बताओ, बटे में आ जाएगा, देखो √3 की √3 में गुणा हुई, √5 की √5 में गुणा होगी, मतलब क्योंकि यहाँ पे तो सर्व समीका लगेगी ना, कौन सी वाली? a प्लस बी गुणा a माइनस बी। बार बार बता रहा हूँ बेटा, ये सर्व समीका बहुत इंपॉर्टेंट है। a माइनस बी गुणा a प्लस बी किसके बराबर? a का वर्ग माइनस b का वर्ग। एक बार a और b को जोड़ते हैं, एक बार a और b को घटाते हैं और फिर इनकी गुणा करते हैं। वही तो हो रहा है यहाँ पे। a की जगह पे √3 है और b की जगह पे √5 है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास √3 का वर्ग, √5 का वर्ग, और बीच में आ गया माइनस, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपके पास? ये यहाँ से ये आ जाएगा बच्चों 5 √3 प्लस √5, और बटे में कितना हो जाएगा? √3 का वर्ग हो गया 3, 5 का वर्ग हो गया 5, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 √3 प्लस √5, और बटे में कितना हो जाएगा? 5 में से 3 घटाओ, 5 में से 3 घटाओगे तो कितना आएगा? -2। तो ये हो गया बेटा आपका आंसर। ये आपका क्या हो गया? ये आपका आंसर हो जाएगा। परिमेयकरण कर दिया हमने, ठीक है। यानी कि जो हमारी संख्या थी उसका हमने परिमेयकरण जब किया, किसका परिमेयकरण किया? हर का परिमेयकरण किया। हर के परिमेयकरण करने से जो पहले इसका हर कैसा था? अपरिमेय संख्या था, वो अब परिमेय संख्या में बदल चुका है। -2 तो क्या है? एक परिमेय संख्या है ना? ये चीज़ है। समझ में आया सभी बच्चों को? बताइए, सारे बच्चों को क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक किसी भी बच्चे को? बताइए भाई, यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत क्या? सबको अच्छे से क्लियर है सारी चीज़ें? चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 1 में 2 प्लस √3, इसका भी क्या करना है हमें? इसके हर का परिमेयकरण करना है। इसके भी हर का परिमेयकरण करना है। चलो करते हैं भाई। तो कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है 1 में 2 प्लस √3, तो हमने क्या किया? 1 में 2 प्लस √3 ये लिखा। अब परिमेयकरण करने के लिए क्या किया जाता है? इसमें गुणा की जाती है। देखो 2 है ना, और हमने क्या लिखा? √3 लिखा। फिर बटे में भी हमने क्या लिखा? 2 लिखा और √3 लिख लिया। यही करते हैं, 2 और √3 था, दोनों जगह हमने लिख लिया। यहाँ पर चिन्ह देखा कि प्लस का चिन्ह है, तो हम क्या करेंगे? माइनस का चिन्ह ले लेंगे। दोनों जगह माइनस का चिन्ह ले लिया। अब क्या होगा बच्चों, बताओ जल्दी से। देखो 1 की गुणा हो जाएगी किसमें? 2 माइनस के √3 में, और बटे में क्या होगा? 2 प्लस √3
3 है। और क्या है, इसकी गुणा हो जाएगी किसमें, इसकी गुणा हो जाएगी 2 माइनस वर्गमूल 3 में। ठीक है, 2 प्लस वर्गमूल 3 की 2 माइनस वर्गमूल 3 में गुणा हो जाएगी। तो आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा आपके पास 2 माइनस का वर्गमूल 3, 2 माइनस का वर्गमूल 3। और देखो a प्लस बी और गुणा में क्या होगा a माइनस बी, a प्लस बी गुणा में a माइनस बी। तो बेटा a प्लस बी गुणा a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लिख लीजिए a प्लस बी a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होती है सर्वसमीका। तो ये वाली सर्वसमीका हम यहाँ पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 2 का वर्ग, और देखो b की जगह पे क्या है √3, तो इसका मतलब √3 का क्या होगा, वर्ग होगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ऊपर है देखो 2 माइनस का √3 बटे में कितना है 2 का वर्ग कितना होगा, 2 दूनी 4, √3 का वर्ग कितना होगा 3 हो जाएगा। भाई 2 का वर्ग हो गया 4, √3 का वर्ग हो गया 3, और 4 में से 3 क्या कर दिया, घटा दिया, 4 में से 3 घटा दिया। तो बताओ कितना आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास 2 माइनस का √3 बटे में 4 में से 3 गया तो 1। अब ज़रा ध्यान दो, आपकी संख्या क्या थी, 1 बटे में 2 प्लस वर्गमूल 3 थी। इसी संख्या को हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, 2 माइनस का वर्गमूल 3। हालांकि आप एक चीज़ देखो कि जो ये आई है संख्या, इसके हर में कौन है, इसके हर में 1 है, और हमें ये पता है कि भाई 1 तो कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। 1 तो कैसी संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है ना। तो एक चीज़ ज़रा देखिए कि 1 बटे में 2 प्लस वर्गमूल 3 था, और यहाँ क्या हो गया 2 माइनस वर्गमूल 3 आ गया। तो ये भी एक चीज़ है ना, ये भी एक अच्छी चीज़ देखी हमने यहाँ पर। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया सभी बच्चों को कैसे करना है परिमेयकरण? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? परिमेयकरण कैसे करना है समझ में आ गया? पक्का? चलो ठीक है, अगला देखते हैं भाई। 1 बटे में वर्गमूल 7 माइनस वर्गमूल 6, इसका भी क्या करना है बच्चों, इसका भी हमें परिमेयकरण करना है। तो परिमेयकरण कैसे किया जाएगा? सीधी सी बात है, कुछ नहीं करना है ना, वही जो मैंने आपको तरीका बताया कि भाई क्या होता है, 1 बटे में वर्गमूल a होता है, वर्गमूल b होता है। अगर माइनस है तो आप क्या करते हो, गुणा करते हो। वर्गमूल a लिखा, वर्गमूल b लिखा, बटे में भी क्या लिखा, वर्गमूल a लिखा, वर्गमूल b लिखा। माइनस है ना तो प्लस से कर दो, ऊपर नीचे गुणा। माइनस होता है तो क्या करते हैं, प्लस से करते हैं ना, बस वही चीज़ यहाँ पर है। देखो यहाँ क्या होगा 1 बटे वर्गमूल 7 माइनस वर्गमूल 6 है, इसका परिमेयकरण करना है। तो कर दिया हमने, वर्गमूल 7 लिखा, वर्गमूल 6 लिखा, बटे में भी हमने क्या किया, वर्गमूल 7 लिखा, वर्गमूल 6 लिखा। सही है। देखो माइनस है तो क्या कर दिया हमने, प्लस कर दिया। माइनस है तो क्या कर दिया, प्लस कर दिया। और ये किसके बराबर हो जाएगा, जल्दी बोलो, ये किसके बराबर होगा? देखो 1 की गुणा आप इसमें कर दीजिए, 1 गुणा में वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 6, और बटे में कितना आ जाएगा, देखिए वर्गमूल 7 माइनस वर्गमूल 6, वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 6, तो ये आपका हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, यानी a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस क्या हो गया, b स्क्वायर। सर्वसमीका याद है ना, क्या होती है सर्वसमीका? एक बार a और b को जोड़ा जाता है, एक बार a और b को घटाया जाता है, और तब उनकी गुणा करते हैं। तो ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग, a का वर्ग माइनस b का वर्ग। बताओ कितना हो जाएगा यहाँ से, ऊपर तो आ जाएगा वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 6। 1 की तो किसी से भी गुणा करो, वापस हमें वही संख्या मिल जाती है ना। और वर्गमूल 7 का वर्ग कितना होगा, ये हो जाएगा 7, वर्गमूल 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, और इसे घटाना है। तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ से वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 6, 7 में से 6 गया 1, 7 में से 6 गया तो 1 आ गया,
और आपको इसको आप सिंपल ये भी लिख सकते हो वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 6, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो आपने क्या किया है, आपने अपनी संख्या का रूप बदला है, उसका भेसा बदला है, संख्या नहीं बदली है, संख्या आपकी वही है, बस आपने अपनी संख्या का रूप बदला है, भेसा बदला है, बस। ठीक है, यानी आपने उसके हर को अपरिमेय से परिमेय में बदल दिया, दैट इज कॉल्ड परिमेयकरण। इसे ही हम क्या कहते हैं, परिमेयकरण कहते हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक, बता दीजिए। हैव यू एनी डाउट? किसी को कोई डाउट, आपत्ति विपत्ति कुछ भी? चलो ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब क्विज़ का टाइम हो चुका है, क्विज़ कर लिया जाए। बताइए, क्विज़ का समय हो चुका है, क्विज़ कर लेते हैं। तो क्विज़ का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बताइए बात क्या होगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? इसमें से कौन सी संख्या है बच्चों जो अपरिमेय संख्या है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो परिमेय संख्याओं के मध्य में, यानी कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में डैश परिमेय संख्याएं होती हैं, कितनी? एक या अनंत? एक होती है, अनंत होती है, कुछ कहा नहीं जा सकता, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए भाई, क्या होगा? दो परिमेय संख्याओं के मध्य यानी कि बीच में परिमेय संख्याएं होती हैं, तो कितनी होती है? एक होती है या अनंत होती है? एक या अनंत, कुछ कहा नहीं जा सकता, या इनमें से कोई नहीं? चलिए तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या है बेटा, देखो निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? तो देखिए अपरिमेय संख्या कौन होगी? ये तो देखो परिमेय संख्या, क्योंकि ये तो p/q के रूप में आप इसे बदल सकते हो, 23/100 लिख सकते हो ना इसको, ये तो नहीं है। यहाँ पर आते हैं, देखो ये क्या है, 0.2023 0023 00023, ये है आपकी अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार ना तो रुक रहा है और ना ही यहाँ पर अंकों की आवर्ती हो रही है। इसमें भी देखो क्या है, बार लगा हुआ है, यानी ये बार बार आते जाएंगे, तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या होगी। और वो क्या होगी? वो भी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि उसमें भी सारे अंक रिपीट करेंगे बार बार। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच में बेटा अनगिनत यानी कि अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, अनगिनत, आप काउंट नहीं कर सकते, बहुत सारी होती हैं, लेकिन आप उन्हें निकाल सकते हो, क्योंकि आपको तरीका बताया गया है। आप कुछ फाइनाइट नंबर्स निकाल सकते हो, कुछ निश्चित संख्या में निकाल सकते हो, ये थोड़ा ना कि आप अनगिनत संख्याएं बैठ के निकालोगे। हालांकि है, अनगिनत संख्याएं होती हैं, लेकिन अनगिनत संख्याएं निकालते थोड़ी ना है। निकालते तो हम कुछ संख्याएं हैं, 5, 10, 15, 20, 50, 25, 100, है ना, ये चीज़ है। चलिए तो प्यारे बच्चों, अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी है, अगर आज का लेक्चर आपको बढ़िया लगा, आपको मज़ा आया, समझ में आया, तो बेटा लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। हर का परिमेयकरण आपको अच्छे से समझ में आ गया तो बेटा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में। अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।